फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, लगे रहें, कामयाब होंगे, निश्चित रूप से होंगे, बस शर्त है लगे रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4.7 तक क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन लेते हैं 4.8। क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं, यूपी बोर्ड ने भी सीबीएसई की तरह 30% सिलेबस को काटा है। तो कितना काटा है, क्या काटा है, उसके लिए मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा, या मैं आपको उस पर पीडीएफ डाल दूंगा कि किस तरीके से वो काटा गया है। तो लेकिन जो टॉपिक काटे गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं 4.8 क्वेश्चन पर। सबसे पहले देखिए 4.8 क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। पास पास फेरों वाली एक प्रणाली का 80 सेंटीमीटर लंबी है। लंबाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 80 गुणा 10 की घात -2 मीटर, जिसमें इसमें 5 परतें हैं। परतों की संख्या बराबर 5, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। प्रत्येक परत में फेरे बराबर 400, तो कुल फेरे कितने हुए? 5 गुणा 400, क्योंकि 5 परतें हैं, एक परत के अंदर 400 फेरे हैं, तो टोटल फेरे हो गए 2000। ये हो गया हमारा कैपिटल एन। प्रणालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। व्यास 1.8 सेंटीमीटर इंप्लाइज करके r = 0.9 मीटर या r = 0.9 10 की पावर -2 मीटर होता है। इसमें 8 एम्पियर की वैद्युत धारा जा रही है। वैद्युत धारा भी दे रखी है 8 एम्पियर की। प्रणालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान परिकलित करो। प्रणालिका लंबी प्रणालिका है, तो क्या करना है? V निकालना है। प्रणालिका के लिए सूत्र होता है μ0 n। अब बात हम करें लंबाई की, लंबाई भी इसके अंदर कहीं नहीं है, त्रिज्या इसके अंदर कहीं नहीं है। इसका मान होता है 4 पाई 10⁻⁷ 2000 गुणा धारा कितनी है 8, कितना होगा 1 2 3, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 पाई 10 की घात माइनस से कितने हो जाएंगे? देखिए 3 ये है प्लस की 7 ये है, तो 4 रह गई। ये मात्रक आ गया टेस्ला। ये मात्रक आपका टेस्ला का हुआ। पाई का मान रख सकते हैं, आसानी से कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9। क्वेश्चन नंबर 4.9 देखिए, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। वर्गाकार कुंडली है, प्रत्येक भुजा लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल A बराबर भुजा का वर्ग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। A
20 फेरे हैं, n हो गया 20, उसमें 12 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा हो गई I इक्वल टू 12 एम्पियर। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.8 टेस्ला बी के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी एक आपकी वर्गाकार कुंडली है और इस पर डाला गया लंब ये है और चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरीके से इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह है अभिलंब, ये आपके हो गया वर्गाकार कुंडली हो गई। क्या कहता है? बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। बल आघूर्ण बिल्कुल सिंपल, टू बराबर BINA साइन थीटा। और इसमें ध्यान रखिए जो थीटा होता है वो कुंडली पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। इसे नोट करते रहिए साथ साथ। तो क्या करेंगे? B का मान कितना है? 0.8, I का मान कितना है? 12, N का मान है 20, A का मान आ गया 100 गुणा 10 की घात -4 साइन 30। अब जब बात करते हैं, पहले पावर्स की बात कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 पावर्स बची 10 की घात -1 साइन 30 1/2 होती कितनी बची भाई? 0.8 12 गुणा 2, क्योंकि 0.8 ये है, 12 ये है, 20 के एक जीरो हटा दिए, यहां शामिल कर दी और 2 से कट गया 2, कितना हो गया? 12 अट्ठे 96, 96। देखो एक अंक दशमलव है, यहां आ गया 10 की घात -1 0.96 न्यूटन मीटर का आपका मान आएगा। इस तरीके से हमने बल आघूर्ण निकाला। 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, आप इसे नोट करेंगे। एक क्वेश्चन को और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.10। बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 30% का सिलेबस कम किया है, तो इसका मतलब है कि चैप्टर नहीं हटाए। ध्यान रखिए चैप्टर नहीं हटाए हैं। पहले हमारे कोर्स में 10 यूनिट हुआ करती थी, अब केवल 9 यूनिट रह गई है। लास्ट की जो यूनिट है संचार व्यवस्था, वो पूरी तरह से हटा दी है और बाकी टॉपिक्स किस तरीके से हटाए हैं, जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। अब मैं आपको केवल वही टॉपिक्स कराऊंगा जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 4.10 क्वेश्चन की बात हम करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का सूत्र आपको याद होना चाहिए बस, और कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 M2 के विवरण नीचे दिए हुए हैं। क्या क्या कह रहा है? R1 दे रखा है 10 ओम का, N1 दे रखा है 30 का, A1 दे रखा है 3.6 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, B1 दे रखा है 0.25 टेस्ला का, R2 दे रखा है 14 ओम, N2 दे रखा है 42
A2 है 1.8 10 पावर -3 मीटर स्क्वायर, B2 है 0.5 टेस्ला का। दोनों के लिए स्प्रिंग नियतांक K का मान समान है। पहले पार्ट में क्या कहता है, M1 व M2 की धारा सुग्राहिताओं की बात ये कहता है। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है यानी IS1 बटे IS2, और यहां पर IS जो है यह है धारा सुग्राहिता। IS होता है NBA/C। K इसके अंदर स्प्रिंग नियतांक होता है, या इसको K ना कह करके इसको हम स्मॉल c भी कहते हैं, वो उसके अंदर दे रखा है। देखिए इसमें धारा सुग्राहिता की बात हम करते, दो चीजें रखी हैं। तो अगर हम IS1 IS2 की जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, ऊपर है NBA, तो N1 B1 A1 N2 B2 A2, क्योंकि हर वाली चीज से हर वाली चीज कट जाएगी क्योंकि दोनों के लिए समान है। बाकी वैल्यूज आपको यहां दे रखी है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों के अनुपात निकाल सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसके अंदर आपको वैल्यूज रखनी है, और वैल्यूज भी इतनी सिंपल है कि बहुत आसानी से कट जाएंगे, केवल वैल्यूज रखनी है। अब बी की बात हम करते हैं। बी पार्ट की जब हम बात करते हैं तो बी पार्ट में क्या कहता है, वोल्टेज सुग्राहिता की बात क्या कहता है, वोल्टेज सुग्राहिता की बात कहता है। तो वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, वोल्टेज सुग्राहिता यह होती है Vs बराबर थीटा अपॉन पाई बटे V। पाई इसको लिखते हैं IR, और ये ध्यान रखिए पाई अपॉन I बराबर होता है IS के। जो ये मान IS वाला हमने लिया है ये एक्चुअल में पाई अपॉन पाई होता है पृष्ठ कोण, और I होती धारा। तो IS अपॉन R की जब हम बात करते हैं तो VS बराबर क्योंकि NPA अपॉन CR। VS1 अपॉन VS2 की बात करते हैं N1 B1 A1 अपॉन N2 B2 A2 गुणा R2 अपॉन R1। बस ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, IS1 अपॉन IS2 लिख सकते हैं। R2 R1 की वैल्यूज आपको दे रखी है, रखिए और आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 3 क्वेश्चन किए, ज्यादा बहुत भागने की आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, हमारा सिलेबस बहुत आराम से पूरा होगा। तो आप लोग इसको वीडियो को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो हो, चाहे इसकी भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो हो या डेरिवेशंस की वीडियो हो या थ्योरी की वीडियो हो, उन सबको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, जिससे आने वाली समस्या का निवारण आपका हो सके। आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ काम करते रहिए, आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।